गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इंटरनल थोरेसिक आर्टरी। ये इंटरनल थोरेसिक आर्टरी ये थोरेक्स का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और ये अक्सर एग्ज़ाम में ये पूछा जाता है। देखिए, ये जो इंटरनल थोरेसिक आर्टरी है, ये इंटरनल थोरेसिक आर्टरी को हम लोग इंटरनल मेमोरी आर्टरी भी बोलते हैं। और ये जो इंटरनल थोरेसिक आर्टरी है, ये स्टर्नम के दोनों साइड में प्रेजेंट रहता है। देखिए, ये है जो स्टर्नम है और स्टर्नम के दोनों साइड में ये इंटरनल थोरेसिक आर्टरी प्रेजेंट होता है। और इस इंटरनल थोरेसिक आर्टरी, इसका ओरिजिन कहाँ से होगा? ये इंटरनल थोरेसिक आर्टरी ये ओरिजिन करता है फर्स्ट पार्ट ऑफ द सबक्लेवियन आर्टरी। देखिए, ये है सबक्लेवियन आर्टरी। तो फर्स्ट पार्ट ऑफ द सबक्लेवियन आर्टरी से ये ओरिजिन करेगा और जो ये स्टर्नल एंड ऑफ द क्लेविकल, जहाँ से क्लेविकल आकर के स्टर्नम में जुटती है, आर्टिकुलेट करती है, वहाँ से 2 सेंटीमीटर ऊपर में इसका ओरिजिन होता है सब क्लेवियन आर्टरी से। देखिए, ये है जो इंटरनल थोरेसिक आर्टरी है और ये है सब क्लेवियन आर्टरी। तो सब क्लेवियन आर्टरी से इंटरनल थोरेसिक आर्टरी एराइज होता है। अब देखिए, जैसा कि आपको पता है कि बॉडी में 2 सब क्लेवियन आर्टरी होते हैं, एक राइट साइड और एक लेफ्ट साइड। तो जो राइट साइड का जो सब क्लेवियन आर्टरी है, वो ब्रांच होता है ब्रैकियोसेफेलिक आर्टरी का, ब्रैकियोसेफेलिक आर्टरी का। और ये ब्रैकियोसेफेलिक आर्टरी ब्रांच होता है आर्च ऑफ एरोटा का, आर्च ऑफ एरोटा। और लेफ्ट साइड में लेफ्ट सबक्लेवियन आर्टरी ये ब्रांच होता है आर्च ऑफ एरोटा का, डायरेक्ट ब्रांच लेफ्ट साइड वाला। अब देखिए, सबक्लेवियन आर्टरी इसका 3 पार्ट होता है, फर्स्ट पार्ट, सेकेंड पार्ट एंड थर्ड पार्ट। तो फर्स्ट पार्ट से सबक्लेवियन आर्टरी 3 ब्रांच देती है, एक वर्टिब्रल आर्टरी, दूसरा इंटरनल थोरेसिक आर्टरी एंड थायरो सर्वाइकल ट्रंक। फर्स्ट पार्ट से 3 ब्रांच, सेकेंड पार्ट से 1 ब्रांच, थर्ड पार्ट से 1 ब्रांच। तो फर्स्ट पार्ट से देगा ब्रांच वर्टिब्रल आर्टरी, इंटरनल थोरेसिक आर्टरी एंड थायरो सर्वाइकल ट्रंक। सेकेंड पार्ट से देगा कोस्टो सर्वाइकल ट्रंक एंड थर्ड पार्ट से डॉर्सल स्कैपुलर आर्टरी। ये सबक्लेवियन आर्टरी का ब्रांच। तो सबक्लेवियन आर्टरी का फर्स्ट पार्ट से ये इंटरनल थोरेसिक आर्टरी आएगा। ठीक है। अब देखिए, इसका कोर्स की बात करें हम, तो इंटरनल थोरेसिक आर्टरी ये पास करता है डाउनवर्ड्स एंड मीडियली बिहाइंड द एक्सटर्नल एंड ऑफ द क्लेविकल। क्लेविकल के जस्ट पीछे से ये आता है और ये डाउनवर्ड जाएगा और जो स्टर्नम का जो लैटरल मार्जिन है उससे 1 सेंटीमीटर लैटरल ये आता है। और इसके बाद में ये नीचे आ जाएगा अपर 6 इंटरकोस्टल स्पेस तक का। देखिए, ये है 6 इंटरकोस्टल स्पेस, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स। ये देखिए 6 इंटरकोस्टल स्पेस है और ये 6 इंटरकोस्टल स्पेस में आ करके ये आर्टरी एंड कर जाएगा और यहाँ से ये डिवाइड कर जाएगा, एक मस्कुलोफ्रेनिक आर्टरी और दूसरा सुपीरियर एपिगैस्ट्रिक आर्टरी। ठीक है। तो ये इसके कोर्स हो गए। अब इसके रिलेशन के बारे में जब हम पढ़ेंगे तो इसके रिलेशन में क्या होगा कि देखिए, एंटीरियरली क्या होगा, एंटीरियरली होगा इसका ये मीडियल एंड ऑफ द क्लेविकल, मीडियल एंड ऑफ द क्लेविकल, पेक्टोरलिस मेजर, अपर 6 कोस्टल कार्टिलेज, अपर 6 कोस्टल कार्टिलेज, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मेम्ब्रेन एंड इंटरनल इंटरकोस्टल मसल। ये इसका एंटीरियर रिलेशन है। आपको रटने की आवश्यकता नहीं है, बस आप सिर्फ इसको समझे, आपको ये याद हो जाएगी। पोस्टीरियरली क्या होगा, तो सेकेंड कोस्टल कार्टिलेज। देखिए, सेकेंड कोस्टल कार्टिलेज इसके ऊपर में प्लूरा रहेगा। ठीक है, प्लूरा रहेगा। और सेकेंड कोस्टल कार्टिलेज के नीचे क्या रहेगा, ट्रांसवर्सस थोरेसिस मसल, ट्रांसवर्सस थोरेसिस मसल रहेगा। और दोनों साइड में क्या रहेगा, पैरास्टर्नल लिम्फ नोड, पैरास्टर्नल लिम्फ नोड। अब देखिए, इस इंटरनल थोरेसिक आर्टरी के ब्रांच के बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे फर्स्ट ब्रांच इसका होता है पेरिकार्डियोफ्रेनिक आर्टरी, पेरिकार्डियोफ्रेनिक आर्टरी। और ये पेरिकार्डियोफ्रेनिक आर्टरी ये एराइज होगा कहाँ से,
ये एराइज करता है फर्स्ट कोस्टल कार्टिलेज के रूट से, फर्स्ट कोस्टल कार्टिलेज के रूट से ये एराइज करेगा। और जैसा कि नाम है पेरिकार्डियोफ्रेनिक आर्टरी, वो सप्लाई करेगा पेरिकार्डियम एंड डायफ्राम को, पेरिकार्डियम एंड डायफ्राम को। सेकेंड ब्रांच इसका होता है मीडिया स्टीनल ब्रांच। तो ये मीडिया स्टीनल ब्रांच बहुत छोटा ब्रांच होगा और ये कनेक्टिव टिश्यू को सप्लाई करेगा, थाइमस को सप्लाई करेगा और ये पेरिकार्डियम को भी सप्लाई करेगा। तीसरा एंटेरियर इंटरकोस्टल आर्टरी, ठीक है। तीसरा ब्रांच एंटेरियर इंटरकोस्टल आर्टरी, ये अपर 6 स्पेस में ये आर्टरी, 2 आर्टरी ये डिवाइड करता है और ये ईच स्पेस में 2 आर्टरी देता है, एंटेरियर इंटरकोस्टल आर्टरी, ठीक है। एक इंटरकोस्टल स्पेस में देखिए ये 2 एंटेरियर इंटरकोस्टल आर्टरी देगा। चौथा ब्रांच परफोरेटिंग ब्रांच। परफोरेटिंग ब्रांच क्या होगा कि अपर 5 और 6 इंटरकोस्टल स्पेस तक में ये देता है परफोरेटिंग ब्रांच, ठीक है। और ये पेक्टोरलिस मेजर को भी सप्लाई करता है। और देखिए फीमेल में क्या होगा कि 2nd to 4th, देखिए ये है सेकेंड टू फोर्थ तक में जो परफोरेटिंग आर्टरी होता है ये इनलार्ज हो जाता है और ब्रेस्ट को आर्टरी सप्लाई करेगा, परफोरेटिंग आर्टरी। उसके बाद में देखिए ये है मस्कुलोफ्रेनिक आर्टरी। देखिए यहाँ पर ये वाला जो आर्टरी आया ये है मस्कुलोफ्रेनिक आर्टरी, और ये मस्कुलोफ्रेनिक आर्टरी ये रन करेगा डाउनवर्ड एंड लैटरली, ये रन करेगा। और ये 7th, 8th एंड 9th, ठीक है, 7th, 8th एंड 9th कोस्टल इंटरकोस्टल स्पेस को ये सप्लाई करेगा, ठीक है, 7th, 8th एंड 9th। उसके बाद में ये पियर्स कर जाएगा डायफ्राम के पास में, ये पियर्स कर जाएगा 9th कोस्टल कार्टिलेज के पास, डायफ्राम में ये पियर्स कर जाता है और एंटेरियर एब्डोमिनल वॉल का जो मसल है उसको ये सप्लाई करेगा। मस्कुलोफ्रेनिक मसल एंड फ्रेनिक हो गया डायफ्राम। देन नेक्स्ट हो गया सुपीरियर इपिगैस्ट्रिक आर्टरी। तो ये जो सुपीरियर इपिगैस्ट्रिक आर्टरी है ये इंटर करता है रेक्टस शीथ में, रेक्टस शीथ में ये इंटर करेगा। और कहाँ से इंटर करेगा तो गैप बिटवीन द जिफवाइड, देखिए गैप बिटवीन द जिफवाइड एंड एडजेसेंट कोस्टल कार्टिलेज, वहाँ से ये क्या करेगा कि इंटर कर जाएगा और ये एनास्टोमोसिस बनाएगा इन्फीरियर इपिगैस्ट्रिक आर्टरी के साथ में। इन्फीरियर इपिगैस्ट्रिक आर्टरी जो कि ब्रांच होता है एक्सटर्नल इलियाक आर्टरी का। तो ये सारा ब्रांच को भी हमको याद रखना है, पेरिकार्डियोफ्रेनिक, मीडियास्टिनल, एंटेरियर इंटरकोस्टल, परफोरेटिंग आर्टरी, मस्कुलोफ्रेनिक, सुपीरियर इपिगैस्ट्रिक। तो इंटरनल थोरेसिक आर्टरी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये एग्जाम्स में भी ये पूछे जाते हैं और आई होप कि आप इसे अच्छी तरह से समझ गए होंगे। और देखिए ये जो इंटरनल थोरेसिक आर्टरी है ये इसको हम लोग सारे हेडिंग्स में याद रखेंगे, ओरिजिन, इसका कोर्स, रिलेशन, देन इसका ब्रांच। थैंक यू।